जय गुरुदेव, जय श्री गणेश, जय भवानी शंकर। मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ वनस्पतियों के बारे में बात करूंगा, पेड़ पौधों के बारे में बात करूंगा जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ज्ञान मिला है, शास्त्रों में है। उसी के बारे में मैं हमेशा चर्चा करता हूँ। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम 4-5 वृक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इन वृक्षों का महत्व हमारी दुनिया में क्या है, इस संसार में क्या है। तो मित्रों, आप लोग जानते ही होंगे, देखते भी होंगे कि हमारे देश में सनातन धर्म में दाह संस्कार के बाद एक मिट्टी का मटका जो है किसी न किसी पेड़ पर लटका दिया जाता है। सरपत से बनी हुई रस्सी, जिसे मूंज भी कहते हैं, उसको पवित्र माना जाता है। उसी के रस्सी के माध्यम से मटके को बांध करके लटका दिया जाता है और छोटा सा मटके के नीचे छोटा सा छेद करके उसमें जो है वो जो है रुई या फिर वो सूती कपड़ा जो है ग्रंथि बना करके गांठ मार करके उस छेद के माध्यम से नीचे की तरफ निकाल लिया जाता है। फिर जो है मटके में प्रतिदिन पानी भरा जाता है और उसके ऊपर दीपक जलाते हैं। तो मित्रों, ये सब कार्य क्यों होता है और मटका किस वृक्ष पर लटकाया जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। सबसे मुख्य वृक्ष है पीपल, उसके बाद नीम, उसके बाद बट वृक्ष, उसके बाद जो है गूलर। मतलब इसी प्रकार के वृक्षों पर वो जो है मटका लटका दिया जाता है और मटके में पानी भर दिया जाता है। पानी हमेशा जो है नीचे की तरफ बूंद बूंद करके टपकते रहता है। सुबह शाम मटके को जल से भर दिया जाता है और पानी निरंतर जो है वृक्ष की जड़ में गिरता रहता है। तो मटका जो है, जो घंट उसे कहते हैं, घंट, दाह संस्कार के बाद जो है घंट बांधा जाता है। तो ये घंट जो है सबसे पहले जो है, यदि पीपल वृक्ष जो है उपलब्ध है तो उसमें बांधा जाता है। पीपल वृक्ष नहीं है तो आंवले के वृक्ष में बांध दिया जाता है, आम के वृक्ष में बांध दिया जाता है, बट वृक्ष में लटका दिया जाता है, नीम के वृक्ष में लटकाया जाता है। तो ये सब वृक्ष जो हैं ये महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। इनसे जो है नाना प्रकार की ऊर्जाएं निकलती हैं जो वातावरण को शुद्ध करती हैं और इनका ऑरा, इनकी शीतलता, इनका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उससे जो है हमको ऊर्जा मिलती है और हमारी निगेटिविटी समाप्त होती है। इसीलिए दाह संस्कार के बाद जब हम घंट लटकाते हैं तो इन्हीं वृक्षों के ऊपर जो है मटका बांधते हैं। किसी और वृक्ष पर मटका लटकाने या बांधने की परंपरा नहीं है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। इन वृक्षों पर मटका ऐसे ही नहीं लटका दिया जाता है। इन वृक्षों का ऑरा बहुत पावरफुल होता है और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, ऑक्सीजन पैदा करते हैं। तो यदि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा जो है ठीक ठाक है,
सही है, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है, तो निश्चित रूप से हमें स्वास्थ्य लाभ होता है, हर प्रकार के रोग मिटते हैं। जब हम निरोगी रहते हैं तो हमारा दिल भी प्रसन्न हो जाता है, हमारे अंदर की निगेटिविटी जो है दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा से हमारा तन मन भर जाता है। तो ये जो वृक्ष हैं हमें सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। बिल्व वृक्ष, बेल का पेड़, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि बिल्व वृक्ष पर जो है लक्ष्मी का वास होता है। यदि आप बिल्व वृक्ष के नीचे जो है लक्ष्मी जी की साधना करते हैं तो जो है आपको वह ऊर्जा मिलती है, माता लक्ष्मी की कृपा होती है। यदि आप सही ढंग से पूजा पाठ करते हैं तो निश्चित ही आपको कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि बिल्व वृक्ष में लक्ष्मी जी का वास होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे ऐसे वृक्ष खोजे और उनके बारे में जाना कि इस वृक्ष की शक्ति क्या है। तो नाना प्रकार के वृक्षों में नाना प्रकार की शक्ति होती हैं, इसीलिए पूजा पाठ में हम जो है नाना प्रकार की लकड़ियों को जो है समिधा के रूप में जलाते हैं। कहीं कहीं बिल्व की समिधा का प्रयोग होता है, कहीं बेर की, कहीं खेर की, कहीं नीम की, कहीं आम्र की, कहीं पीपल की, कहीं वट वृक्ष की। तो ये जो है हवन पूजा पाठ ये विज्ञान है। साधक जिस प्रकार का होता है, जिस प्रकार की साधना होती है, उसी प्रकार की लकड़ियों को जो है हम हवन में प्रयोग करते हैं और उसी प्रकार का सांकल्य भी हम उपयोग करते हैं। उस सांकल्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारी जो भी मनोकामना होती है उसके अनुरूप जो है पूजा पाठ हवन से हमें शक्ति मिलती है और हमारे शरीर के भीतर वही ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्योंकि हम उसी की साधना कर रहे हैं और सारा साधन उसी के अनुरूप कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से वह ऊर्जा हमें प्राप्त होती है और वही ऊर्जा कार्य करती है, जिसके कारण जो है हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी खोजा ढूंढा वह सब विज्ञान है। जड़ी बूटियों में जो है वो ऊर्जा होती है, वो रसायन होते हैं, वो औषध होती है। तो औषध के माध्यम से हमें शक्ति प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। जब हमारे शरीर के भीतर वह ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है तो वही ऊर्जा काम करने लगती है और वह ऊर्जा मनोकामना के अनुरूप कार्य करती है, जिसके कारण हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो सनातन का हर एक कर्म, पूजा पाठ, धर्म एक सूक्ष्म विज्ञान है, जिसके माध्यम से हमें वह ऊर्जा प्राप्त होती है और जिस देवी देवता को हम माध्यम बना करके आराधना करते हैं उस देवी देवता से हमें जो है सूक्ष्म शक्ति प्राप्त होती है, जिससे हमारा अंतःकरण प्रभावित होता है। हमारे अंतःकरण के प्रभावित होने से हमारे बॉडी में वो रसायन उत्पन्न होते हैं और उसी प्रकार की ऊर्जा का जन्म होता है। तो ये सब विज्ञान है। यदि आप सनातन के बारे में नहीं जानते हैं तो उस पर संदेह मत करिए। जिस दिन आपको पता लग जाएगा कि सनातन धर्म के साथ एक बहुत गूढ़ विज्ञान है, पूजा पाठ कर्मकांड में विज्ञान छुपा है, उस दिन से आप जो है सनातन को मानने लगेंगे, जानने लगेंगे और कर्मकांड जो है करने लगेंगे। जब आप सनातन धर्म को अपने दैनिक जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से
आपको वो ऊर्जा मिलेगी और वो ऊर्जा काम करेगी। आपका जीवन जो है स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आपका जीवन आनंदमय होगा, खुशहाल रहेगा। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम वृक्षों के बारे में चर्चा करने वाले थे, बात करने वाले थे, वृक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले थे। तो हम अब उसी पथ पर आगे बढ़ेंगे। अब हम वृक्षों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, एक श्लोक के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने जो है वृक्षों के शक्ति, उनके भीतर जो ऊर्जा है, उनका जो ऑरा है, उनका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वृक्षों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप लोग जो है श्लोक पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं शास्त्रों पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ। उसके बाद उनके श्लोकों पे रिसर्च करता हूँ, शोध करता हूँ, जानकारी प्राप्त करता हूँ, उसके बाद ही कुछ बोलता हूँ। अस्वस्थमेकं पिचुमन्दमेकं न्यग्रोधमेकं 10 चिंचिणिकान् कपित्थबिल्वामलकत्रयं च पंचाम्रमुत्वा नरकं न पश्येत्। तो पीपल के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि पीपल ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और 24 घंटे यही कार्य करता है। मित्रों, मैं इस श्लोक का अर्थ भी बता देता हूँ कि इसमें क्या कहा गया है। अस्वस्थ पीपल होता है और पिचुमंद नीम होता है। न्यग्रोथ जो होता है वो जो है बट वृक्ष होता है। चिंचिड़ी जो है इमली को कहते हैं। कपित कीवटी या कैथ जो भगवान गणेश के श्लोक में पढ़ा जाता है। कपित चारु फल भक्षणम, तो कपित का मतलब होता है कैथ या कीवटी। बिल्लों को सभी लोग जानते हैं। बेल एक महा औषधि है जो हमारे आंत को सही रखती है और नाना प्रकार के कीड़े मकोड़ों को समाप्त करती है, हमारे आमाशय को ठीक रखती है। और बेल का पत्र जो है अगर आप सेवन करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल में रहता है। आम भी महत्वपूर्ण वृक्ष है, वो भी एक औषधि ही है। उसके बाद जो है आंवला तो महा औषधि है। आंवले के सेवन करने से नाना प्रकार के लाभ होते हैं। कभी समय मिला तो चर्चा भी करेंगे। आंवले और बिल्व वृक्ष में जो है लक्ष्मी का वास होता है। भगवान शंकर लक्ष्मी जी के साधना करने के लिए बिल्व वृक्ष और आंवले का वृक्ष बताते हैं। कलयुग में हमारे सनातन धर्म के गुरु आदि शंकराचार्य ने जो कनकधारा स्तोत्र लिखा है उसको आप लोग जानते ही होंगे। कहते हैं कनकधारा स्तोत्र पढ़ने से जो है लक्ष्मी जी कृपा करती हैं। और ऐसी कथा आती है कि जहाँ पर आदि शंकराचार्य ने जो है कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया था, वहाँ पर सोने के आंवले की बारिश हुई थी, ऐसा कहा जाता है। मित्रों, आंवले और बिल्व वृक्ष में वो ऊर्जा होती है, वो ऑरा होता है, वो शक्ति होती है। यदि हम इनके नीचे बैठ करके साधना करते हैं तो वो ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। और जब ऊर्जा प्राप्त होती है तो हम वही कार्य करते हैं। जब हम वह कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से जो भी हमारी मनोकामना होती है पूर्ण होती है। इसी को कहते हैं कृपा। तो
साधना में भी नाना प्रकार के वस्त्र बताए गए हैं, नाना प्रकार के पेड़ पौधे बताए गए हैं कि उनके नीचे बैठकर साधना करने से जल्दी ही सफलता प्राप्त होती है। ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि उन वृक्षों में वो शक्ति होती है, वो ऊर्जा होता है। उनके फल फूल पत्ते का सेवन करने से भी हमें वो ऊर्जा मिलती है। उनके नीचे बैठ करके साधना करने से हमारा ऑरा जो है मजबूत होता है। ब्रह्मांड से हम उस ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं और हमारी साधना सफल होती है। तो मित्रों, हर एक चीज़ विज्ञान है। हमें अपने धर्म पर विश्वास करना चाहिए। आज विज्ञान भी मान चुका है कि इन वृक्षों में ताकत होती है। इन वृक्षों का ऑरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत अच्छा होता है। वहाँ से हमें जो है नाना प्रकार के स्वास्थ्य लाभ होते हैं। तो ये ज्ञान जो है हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले ही जान चुके थे। इनके छाया के नीचे, इनके जड़ पर बैठ करके जो है साधना करने का विधान था, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती थी, हम रोग मुक्त होते थे और हमारी मनोकामना पूर्ण होती थी। तो ये एक विज्ञान है। हमें सनातन धर्म को अपनाना चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहले शुरू में मैंने कहा था कि जो बट वृक्ष होता है, पीपल वृक्ष होता है, इनको तो हमारे सनातन धर्म में पूजा जाता है। और एक श्लोक भी है। क्या है? मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकर में वच, पत्रे पत्रे सर्वदेवानाम वृक्षराज नमस्तुते। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मा जी का वास जो है जड़ में होता है और पीपल वृक्ष के त्वचा में जो है विष्णु जी का वास होता है, शाखाओं में भगवान शंकर का वास होता है और पत्ते पत्ते में देवताओं का वास होता है। तो मित्रों, ये बात भी सही है। पीपल के जड़ का सेवन करने से नाना प्रकार के रोग जो है मिटते हैं। हृदय जो है सुरक्षित रहता है। अगर आपको तपेदिक टीबी हो गई है तो पीपल वृक्ष के 5-7 पत्ते की चटनी बना करके सुबह दोपहर शाम सेवन करते हो तो किसी भी प्रकार की टीबी रहेगी वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाती है। इस पत्तों का प्रयोग मैंने खुद किया है और करवाया है। तो मित्रों, हमारे सनातन धर्म में कुछ व्यर्थ नहीं है। हमें जो है वृक्षों की पूजा करनी चाहिए और इनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए, क्योंकि इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। साफ साफ लिखा गया है कि मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकर मेवच, पत्रे पत्रे देवानाम वृक्षराज नमस्तुते। तो पीपल वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा गया है। इसलिए हम जो है दाह संस्कार के बाद मुख्य रूप से पीपल के सानिध्य में जाते हैं। वहीं पर जो है जो कर्मकांड होते हैं वहीं पर किए जाते हैं, पीपल वृक्ष की छाया में, क्योंकि वहाँ से हमें जो है ऊर्जा प्राप्त होती है, ऑक्सीजन भी मिलता है। कहते हैं कि पीपल के वृक्ष के छांव में निवास करने पर, बैठने पर बहुत शांति मिलती है। तो इसीलिए दाह संस्कार के बाद जो शेष श्राद्ध कर्म होते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे ही किया जाता है और नाना प्रकार की साधनाएं भी की जाती हैं। तो पीपल के वृक्ष का बड़ा महत्व है, गूलर के वृक्ष का बड़ा महत्व है। पाकड़, जिसको आप पाकड़ भी कहते हैं, पाकड़ भी महत्वपूर्ण वृक्ष है। पिपलादि ऋषि का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा।
पिपलाद ऋषि जो है पीपल के वृक्ष के नीचे ही निवास करते थे, और जब पीपल में फल लगता था तो उसके फल का भी सेवन करते थे। यदि आप पीपल के फलों का सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर वो ऊर्जा प्राप्त होती है, आपको पौरुष प्राप्त होता है। तो मित्रों, पीपल के फल का भी सेवन करना चाहिए क्योंकि उसमें पौरुष शक्ति होती है। मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जो भी मैंने बताया है, श्लोक यही कह रहा है कि जो इन वृक्षों का रोपण करता है, जैसे पीपल, बरगद, आंवला, नीम, इमली, आम, इस वृक्षों का रोपण करता है, इनकी सेवा करता है, तो वो कभी भी नरकगामी नहीं होता है। जब आप इन वृक्षों का रोपण करेंगे तो निश्चित रूप से इनके ऊपर फल आएंगे, फूल आएंगे, तो आप उनका सेवन करेंगे। जब आप सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपको स्वास्थ्य लाभ होगा और आपका जीवन आनंदित रहेगा। आप अच्छे प्रकार का जीवन यापन करेंगे। जब आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो निश्चित ही आप स्वर्ग जैसी अनुभूति करेंगे। तो इसीलिए इस श्लोक में कहा गया है कि इन वृक्षों का रोपण करना चाहिए, इनको लगाना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। जो इन वृक्षों का रोपण करता है उसको स्वास्थ्य लाभ होता है और वह कभी भी नरक का गामी नहीं होता है। तो मित्रों, जय सनातन, जय हिंदुत्व। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मित्रों, सनातन धर्म को अपनाइए और वीडियो पर अधिक से अधिक कमेंट करिए, और आप जिस विषय पर वीडियो चाहते हैं मैं उस विषय पर जो है वीडियो बनाऊंगा, वैसा आप कमेंट करिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मुझसे जुड़े रहिए। मैं नाना प्रकार की जानकारी आप लोगों को देता रहूँगा। आप लोग जानते ही हैं कि मैं पूजा पाठ साधना के ऊपर ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं वही काम करता हूँ। मैं पूजा पाठ साधना और ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखता हूँ, ईश्वर की आराधना करता हूँ। मुझे तो बहुत लाभ प्राप्त होता है और मुझसे जुड़े बहुत से लोगों को लाभ भी प्राप्त हुआ है। मैं निश्चित रूप से आपके कमेंट को पढ़ूंगा और उसी प्रकार की वीडियो बना करके अच्छी से अच्छी जानकारी आप लोगों के सामने जो है प्रस्तुत करता रहूँगा। तो मित्रों, जय भवानी शंकर, जय श्री गणेश। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जय भवानी शंकर।